गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपन जो लेसन पढ़ रहे हैं अपना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी लोकतंत्र के जो परिणाम, उसमें हम आज देखेंगे। इसमें आज का जो अपना पार्ट है वो है इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसके इकोनॉमिक आउटकम्स क्या हैं, इसकी आर्थिक उपलब्धियां क्या हैं। तो इनमें कुछ हम इसके जो फिगर्स हैं, कुछ आंकड़े हैं, उसके आधार पर देखेंगे भाई जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा बेटर है या फिर डिक्टेटरशिप जो है वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें कुछ कार्टून है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैशनेट। दिस इज हाउ इट शुड बी फॉर डेमोक्रेसी अपील्स टू सम ऑफ आवर डीप वैल्यूज। यानी जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो लोकतंत्र है, ये क्या है कि काफी पैशनेट यानी भावपूर्ण या फिर काफी धैर्यपूर्ण ये होती है। ठीक है, अब इसके दिस इज हाउ टू शुड बी फॉर डेमोक्रेसी अपील्स टू सम ऑफ आवर डीप वैल्यूज। यानी जो हमारे जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इसके साथ जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, काफी डीपली है। और ये क्या है कि काफी डीपली वैल्यूज भी हमारे शो करती है। क्या? डेमोक्रेसी। यानी हमारे जो डेमोक्रेसी का और जो अपना जो आपसी रिलेशन, आपसे जो संबंध है वो क्या है, इसके काफी गहरे मूल्य हैं, डीप वैल्यूज हैं। दीज डिबेट कैन नॉट बी रिसोल्व्ड इन ए सिंपल मैनर। यानी ये जो जितने भी डिबेट्स हैं, जितने भी डिबेट का मतलब होता है बहस, इनको हम सिंपल वे में या फिर सिंपल मैनर में, यानी भाई साधारण तरीके से हम इनको नहीं निपट सकते। बट सम डिबेट्स अबाउट डेमोक्रेसी कैन एंड शुड बी रिसोल्व्ड बाय रेफरिंग टू सम फैक्ट एंड फिगर्स। लेकिन फिर भी जो ये डिबेट्स हैं, किसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में जितनी भी बहस होती है, इनको अगर आपस में दो आदमी बहस करने बैठ गई, एक कहेगा भी डेमोक्रेसी अच्छी है, दूसरा कहेगा नहीं डिक्टेटरशिप अच्छी है, एक कहेगा तानाशाही का शासन अच्छा है, वहां ज्यादा बेटर है, दूसरा कहेगा भाई लोकतंत्र ज्यादा बेटर है, तो ऐसे क्या है वो लड़ पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या है कि कुछ फिगर्स होते हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, यानी कुछ डाटा या फिर कुछ आंकड़े ऐसे होती हैं आर्थिक उपलब्धियों में, जिनके द्वारा हम जो ये पता चल जाएगा हमें कि भाई जो इकोनॉमिक जो आउटकम्स हैं वो डेमोक्रेसी के क्या हैं। अब आगे आता है द डिबेट अबाउट द इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज वन सच डिबेट। यानी जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसकी आर्थिक उपलब्धियां क्या है, इस मैटर में इसकी आर्थिक जो परिणाम क्या है, इस मैटर में हम डिबेट कर सकते हैं या बहस कर सकते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव गैदर्ड केयरफुल एविडेंस टू सी व्हाट द रिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इक्वलिटीज इज। यानी अगर लोकतंत्र की जो आर्थिक उपलब्धियां हैं, ठीक है, इसको काफी सालों से जो काफी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आंकड़ा इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि इसके प्रमाण एकत्रित किए हैं कि आर्थिक असमानताओं में और आर्थिक विकास में आपसी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। द डिबेट एंड द कार्टून हेयर प्रेजेंट सम ऑफ द एविडेंस। यानी ये जो बहस है, जो डिबेट यानी ये जो बहस है और ये कुछ कार्टून्स हैं, ये इस चीज को एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। अब देखो टेबल वन शो दैट on an average dictatorial regimes have had a slightly better record of economic growth, but when we compare their record only in poor countries there is virtually no difference। यानी ये कुछ टेबल्स दे रखी हैं, इस टेबल्स के बारे में बता रहा है कि जो फर्स्ट टेबल है, यानी जो पहला फर्स्ट जो चार्ट, उसमें क्या है कि जो आर्थिक विकास है, इसके मामले में जो डिक्टेटोरियल जो रिजाइम यानी जो तानाशाही शासन है, हैव हैड ए स्लाइटली इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी उसका जो आर्थिक ग्रोथ है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। बट व्हेन वी कंपेयर देयर रिकॉर्ड ओनली इन पुअर कंट्रीज देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। अगर इसी रिकॉर्ड को हम जो गरीब देश हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज का मतलब जो गरीब देश हैं, जहां पे अभी विकास सही तरीके से नहीं हुआ है, अगर उनके मामले में अगर अपन देखें तो उनका जो कोई अंतर है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे मान लो अपन ये टेबल 1 का बताया तो टेबल 1 ही देखते हैं।
ये है रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज 1950 टू 2000, यानी 1950 से लेके 2000 तक 50 साल का जो इन्होंने जो एक दिखाया है, ये चार्ट दिखाया है। इसमें क्या है, सबसे पहले है टाइप ऑफ रिजाइम्स एंड कंट्रीज, यानी भाई शासन का इनका क्या टाइप्स हैं, क्या प्रकार है और देश कौन कौन से हैं, और इधर ग्रोथ रेट इनकी विकास कैसे। ऑल डेमोक्रेटिक रिजाइम्स, यानी जहां लोकतंत्र का शासन है वहां जो आर्थिक ग्रोथ है वो है 3.95%, यानी इनका जो आर्थिक ग्रोथ है ये है 3.95%। अब है ऑल डिक्टेटोरियल रिजाइम्स, यानी जो तानाशाही वाले जो शासन है इनका जो ग्रोथ रेट है वो है 4.42, यानी इनका ज्यादा है। भाई जो लोकतांत्रिक देश है वो 3.95% है, और जो तानाशाही वाले देश है उनका 4.42 है। अब पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप के अंदर जो गरीब देश है, यानी तानाशाही के अंदर जो गरीब देश है उनका जो आर्थिक ग्रोथ है वो है 4.34%, ठीक है। और जो पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र के अंदर जो गरीब देश है उनका है 4.28, 4.28%। तो 4.28 और 4.34 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये कहना चाह रहा है फर्स्ट टेबल में। लेकिन जो ऊपर वाला जो है, यानी जो काफी अच्छे देश हैं, कौन से, जो विकास है, जिन गरीब जो नहीं है, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो है 3.95, और ये जो डिक्टेटोरियल जो शासन है, रिजाइम है, वो है 4.42, यानी तानाशाह वाले जो देश हैं इनका शासन अच्छा है, इनका आर्थिक ग्रोथ अच्छा है। वो कल मैंने बताया था लेसन में कि तानाशाही जो है इनको ज्यादा प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं पड़ता है। अपने यहाँ पर बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, सबको अधिकार मिले हुए हैं। तानाशाही देशों में ज्यादा अधिकार लोगों को नहीं प्राप्त है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये डिफरेंस है। अब सेकंड टेबल आती है। द टेबल सेकंड शो दैट विद इन डेमोक्रेसीज देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। The top 20% people take away more than 60% of the national income, leaving less than 3% for the bottom 20% population. Countries like Denmark and Hungary are much better in the respect. इसका मतलब ये एक जो चार्ट 2 है ये हमें क्या बता रहा है कि that within democracies can very high degrees of inequalities, यानी जो लोकतांत्रिक शासन है वो बहुत अधिक आर्थिक समानता उसमें हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या बता रहा है ये, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, जो ब्राजील और साउथ अफ्रीका उसमें जो 20% जो लोग हैं, ठीक है, उनका इसकी जो आर्थिक ग्रोथ है, इन देशों की जो आर्थिक ग्रोथ है, यानी 20% लोगों का 60% से ज्यादा जो राष्ट्रीय आय है उसके ऊपर उनका कब्जा है। जबकि जो 20% जो पॉपुलेशन है, यानी 20% जो लोग हैं, वो क्या है, जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय जो आय है उसका ओनली 3%, यानी केवल 3% ही भाग में वो जीवन बसर करते हैं। और डेनमार्क और जो हंगरी, यानी डेनमार्क और जो हंगरी जो दो देश हैं, ठीक है, वो इस मामले में ज्यादा बेटर हैं। तो ये सेकंड टेबल। अब सेकंड टेबल में आप देखोगे ये है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन सिलेक्टेड कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज, इन देशों के नाम है ये, तो ठीक है। शेयर ऑफ नेशनल इनकम, यानी टॉप 20% लोग क्या है और बॉटम 20% क्या है। अब देखिए इन देशों की आय है, इनमें किस प्रकार से इनइक्वालिटी है, यानी असमानता है। साउथ अफ्रीका है, इसमें जो 20% जो लोग हैं, ऊपर के जो 20% लोग हैं, ये पूरे देश का जो, जैसे मान लो इस देश में 100 रुपए हैं तो 64.8, यानी लगभग 65 रुपए इन 20 लोगों के पास रहेंगे। और बाकी जो 29 या 30 जो रुपए हैं वो लगभग 2.9 यानी लगभग 30%, 30 रुपए वो रहेंगे नीचे के 20 लोगों पे। तो कितनी असमानता है, या ऊपर के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा धनवान है, नीचे के हैं वो बहुत ज्यादा गरीब है। जो कल अपन ने देखा था, कल जो अपन ने एक कार्टून देखा था ये वाला, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है रिच पीपुल ज्यादा है, जो रिच है वो बहुत रिच है, बीच वाला कहीं भी नहीं ठहरता है, गरीब है वो बेचारा गरीब। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का वो था। अब इसके अंदर आप देखोगे ब्राजील के अंदर जो टॉप 20 पीपल्स हैं उनमें 63% और 2.6%, रशिया में 53.7%, 4.4%, यूएसए में 50%, 4%, यूनाइटेड किंगडम में 45%, 6%, और डेनमार्क में 34.5%, 9.6%, हंगरी में 34.4 और 10%। यानी ये एक आर्थिक असमानता है, जो 20% लोग हैं वो ज्यादा धनवान है, बाकी के पुअर हैं। अब जो थर्ड इसके जो
ये है, इसमें है यू कैन सी इन द कार्टून देयर इज ऑफन इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पुअर सेक्शंस। अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई एक कार्टून है, ये ऊपर वाला कार्टून है, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो गरीब जो लोग हैं, ठीक है, उनको कभी भी अवसर नहीं मिलते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी से बेचारे लड़ते रहते हैं। जैसे कि भाई ये जो लेडी है या आदमी है जो भी है, ये कह रहा है कि माई गुडनेस लिटिल फेला हाउ फार डिड यू फॉल डाउन। ये कह रहा है कि ओह मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आप नीचे कैसे गिर गई। अब ये पुअर किड्स है, गरीब बच्चा ये बेचारा नीचे लेटा हुआ है। यू टेल मी यानी तुम मुझे बताओ, ये कह रहा है हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूलिंग एंड हंगर। अभी नीचे किस लिए गिरा हुआ है भाई, इसके पास हाउसिंग भी नहीं है, यानी घर नहीं है, आवास नहीं है, मकान नहीं है। हेल्थ केयर, इसको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है कोई भी किसी प्रकार की। स्कूलिंग, स्कूल जाने की सुविधाएं नहीं है। हंगर, काफी भूख है। यानी जो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं जो इसमें बताया गया है, यहाँ पे बताया गया था अफ्रीका एंड ब्राजील, इसमें बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता है, यानी या तो लोग बहुत ज्यादा धनवान हैं या लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो इसमें देखा हमने आज के लेसन में इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की जो आर्थिक उपलब्धियां क्या हैं, किस प्रकार से हैं, वो ये है। इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में इनको करना है। कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप भेजना कुछ भी। थैंक यू।